आप सभी को नमस्कार। बहनों, उत्तर प्रदेश के आईसीडीएस विभाग के अंतर्गत जनवरी 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं आंगनबाड़ी सहायिका पद पर 53,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर 51,000 पदों पर भर्ती करने का नया शासनादेश आ गया है। तो आइए देर न करके मैं उस आदेश को दिखाती हूँ। आदेश है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। प्रेषक अनामिका सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश शासन। किसके नाम से है? तो सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश एवं निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। बात करते हैं दिनांक की, तो ये देखिए 21 मार्च 2023 यानी कि कल के ही डेट में यह आदेश जो है वह निकाली गई है। और यहाँ पे देखिए विषय क्या है, तो समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण। अब आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो स्पष्ट यहाँ पे देखिए, महोदय समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अक्रमित करते हुए एतद द्वारा सम्यक विचारोपरांत चयन प्रक्रिया निम्नवत प्रख्यापित की जाती है। यानी कि जो पिछला चयन प्रक्रिया था वो निरस्त कर दिया गया है। और अब आप देखिए, आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि इस नए आदेश के बारे में जो है व्यापक जो ये आदेश निकली हुई है इसके बारे में आप जान सके। तो आइए आपको मैं सीधे ले चलती हूँ और दिखाती हूँ। जैसे शैक्षिक योग्यता स्क्रीन पर देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता जो है अब इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। स्पष्ट, पहले हाई स्कूल ही जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए था, अब स्पष्ट यहाँ पे दे दिया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका हेतु शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है? इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष। नेक्स्ट, आयु सीमा में क्या है? तो आयु सीमा में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अब मैं हर एक पॉइंट के बारे में आपसे चर्चा कर लेती हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट में है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। यानी कि जो भी इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए या सहायिका के लिए, तो उनकी न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी 18 वर्ष से एबव और 35 वर्ष तक, 35 से एबव नहीं होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के लिए हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। यानी कि यह जो जन्म प्रमाण आयु जो है वह किससे टैली की जाएगी? तो जो उनका हाई स्कूल का अंकशीट होगा, प्रमाण पत्र होगा, उससे टैली की जाएगी। सेम उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसी से आपको मिलान करना है कि उसके अनुसार 18 वर्ष से जो है हमारी आयु कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है यानी थर्ड पॉइंट में क्या कर रहा है कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत, यहाँ पे देखिए 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ऐसी सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति की तिथि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 2 मई से 30 अप्रैल तक में 30 अप्रैल रहेगी। अब यदि किसी कार्यकर्ती सहायिका की आयु माह मई 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है तो उसकी सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2025 को ही जाएगी। यानी कि आयु सीमा वह जो है यहाँ पे स्पष्ट देखिए लिख रहा है कि 2 मई से 30 अप्रैल तक जो है देखी जाएगी कि इनकी आयु जो है वह 62 वर्ष इसके बीच में हो गई है। तो उनकी सेवा जो है यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी कार्यकर्ती यानी कि जो कार्यकर्ती है या सहायिका है और उसकी आयु 2024 में 62 वर्ष की हो जा रही है वह, तो उनकी सेवा जो है 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी, 24 में नहीं 25 में होगी। नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि किसी कार्यकर्ती सहायिका की आयु माह अप्रैल 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है तो कह रहा है कि उसकी सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2024 को ही जाएगी।
इसके बारे में मैं विधिवत नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में सारी बातें और हर टॉपिक पे जिक्र करने पे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो केवल अभी मैं इस व्यापक आदेश के बारे में आप सभी को बता देती हूँ। जैसे अब थर्ड पॉइंट में है चयन हेतु पात्रता यानी अर्हता क्या होगी, तो इसमें भी कुछ पॉइंट है। जैसे क देखिए कि सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% यानी कि ये 50% पद पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका से चयन की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो सहायिका होंगी और उनकी आयु जो है वह अभी होगी, तो 50% जो सीट है वह सहायिका से प्रमोट करके ही इसके अनुसार यहाँ पे पुनः मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष यानी कि जो रिक्तियाँ हैं उनके सापेक्ष 50% पद जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के किससे भरे जाएंगे, ऐसी वह सहायिका है जो ये सारे अर्हताएँ उसके पास वो हो रखी हो, उनको प्रमोट करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाई जाएगी, न कि जो है दूसरी आएंगी। पहले सहायिका को ही जो है सहायिका से ही जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रमोट होंगी। नेक्स्ट कह रहा है इसमें अब पॉइंट कर रहा है कि जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी। अब इसमें भी क्या क्या होंगी, इसकी कुछ शर्तें हैं, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कि सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका होगी। यानी कि ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नहीं है और वहाँ पे सहायिका है, तो वहाँ जो सीट होगी वह पहले सहायिका को ही दी जाएगी। सहायिका यदि यह अर्हता रखती है और उसी ग्राम की है या वो शहरी क्षेत्र में जो है आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता का रिक्त पद है, तो उस सहायिका को पहले रखी जाएगी, सहायिका प्रमोट होकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि जिसकी न्यूनतम आहरकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो, यानी कि वह सहायिका जो 5 वर्ष की सेवा अपने सहायिका के पद पे कर ली हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो का चयन किया जाएगा। यानी कि वह जो सहायिका होगी यानी कि AWH होगी वह उसी गांव की होगी पहली प्राथमिकता, या शहर से है तो शहर की होनी चाहिए। दूसरी क्या है, तो उसकी जो शैक्षिक योग्यता होगी वह इंटरमीडिएट होनी चाहिए और वह सहायिका जो है अपने पद पे कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो। नेक्स्ट यानी सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि तत्पश्चात रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात अहर आंगनबाड़ी सहायिका में से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी तत्पश्चात रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर, यानी कि अगर वह यानी कि उपरोक्त बिंदु फर्स्ट यदि वो सहायिका नहीं है तब जाके कह रहा है कि ये सेकेंड पॉइंट को में से देखा जाएगा कि किसी अन्य आंगनबाड़ी केंद्र पर ऐसी वो सहायिका तो नहीं है जो ये सारी अर्हताएं रखती हो और मेरिट के हिसाब से हो, तो उसका चयन किया जाएगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिंदु संख्या 7 में उल्लिखित कर रहा है कि परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50% पदों पर चयन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के केंद्रों की सूची सहित हर आंगनबाड़ी सहायिका का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप तैयार कर उनके सेवा विवरण यथा नियमित रूप से मानदेय भुगतान एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि का संपूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ देखिए फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि चयन के समय विगत 5 वर्ष में नियमित रूप से मानदेय भुगतान, कार्य व्यवहार एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यानी कि चयन में यह सारी बातें भी देखी जाएंगी कि जो ये 5 वर्ष की सेवा सहायिका के पद पे दी हैं तो मानदेय इनको मिला है कि नहीं, कार्य व्यवहार इनका कैसा रहा, मानदेय में किसी प्रकार का इनके प्रति व्यवधान तो नहीं हुआ है इत्यादि। यदि विगत 5 वर्ष में कार्य में लापरवाही यानी कि सही से काम नहीं की होंगी, लापरवाही की होंगी, 3 माह अथवा उससे अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति रही हो यानी कि अनुपस्थित भी रही हो
तो चयन नहीं किया जाएगा। यानी कि इस पॉइंटों में से ऐसा कुछ होता है तो उनका चयन जो है वह नहीं होगा। और लास्ट यानी कि 5वें पॉइंट में क्या करा है कि परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 50% पदों पर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका से उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जैसे सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो। यहाँ देखिए, किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाए। नेक्स्ट यानी 6ठे पॉइंट में क्या कह रहा है कि जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा कि निर्धारित तिथि को उपरोक्तानुसार किसी पात्र अहर का नाम छूटा नहीं है। कट ऑफ डेट का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 जुलाई ये रहा है, 1 जुलाई यदि चयन की कार्रवाई चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच की जा रही है तो 1 जनवरी यदि चयन की कार्रवाई चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 1 जनवरी से 30 जून के बीच जा रही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है यानी 7वें पॉइंट में कि जिला कार्यक्रम अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तानुसार पदों एवं रिक्तियों का विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर चयन की कार्रवाई 15 दिवस में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट इस प्रकार चयन का केंद्रवार विस्तृत कार्यवृत्त चयन समिति द्वारा अनिवार्यतः जारी किया जाएगा और उसके प्रति निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है यानी 9वें पॉइंट में कि उपरोक्तानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 50% पद सहायिकाओं से भरे जाएंगे। सहायिकाओं के उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा तथा कोई भी पद आगामी चयन के लिए रिक्त नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये 50% जो पद भरे जाएंगे वह हर हाल में भरे जाने हैं, चाहे वो सहायिका से प्रमोट होकर के भरे या सीधी भर्ती के द्वारा। यानी कि आउट हुई और गांव की महिलाओं ने भरा है और वह ये सारे जो भी इसकी पात्रताएं हैं रख रही हैं, तो यदि सहायिका नहीं मिलती हैं तो उन सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएगी तो भरी जाएगी। नेक्स्ट यानी 10वें पॉइंट में क्या कह रहा है 10 पॉइंट में कह रहा है कि चयन समिति द्वारा चयन पत्रावली पर परियोजनावार विवरण के साथ यह अभिलिखित किया जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद चयन द्वारा भरे गए हैं, ताकि भविष्य में जब भी पुनः आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तो यह ध्यान रखा जाएगा कि उपरोक्तानुसार 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों पर पात्र अहर आंगनबाड़ी सहायिकाओं का चयन किया जाए। नेक्स्ट यानी कि एक क के सारे बिंदु थे, अब यहाँ पे ख देखिए इसमें क्या कर रहा है कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पद पर चयन उपरांत और सहायिकाओं के रिक्त हुए पदों को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिकाओं के पद पर चयन हेतु अनिवार्यतः एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तर के समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। एक से अधिक केंद्र या पदों पर आवेदिका द्वारा किए गए आवेदन मान्य होंगे। नेक्स्ट यानी ग में कि सीधी भर्ती तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता। अब इसमें भी कुछ पॉइंट हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्र में की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की विधवा महिला। नेक्स्ट उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्रों में की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्तता महिला यदि भरी है। नेक्स्ट कि ये सीधी भर्ती के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि विधवा तलाकशुदा परित्यक्तता महिला की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्रों में कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाएं इसमें ले ली जाएंगी। घ में कह रहा है यहाँ पे देखिए कि उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर
उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही, अब इसमें भी पॉइंट है, जैसे उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्रों में की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की विधवा महिला हो, या उसी ग्राम सभा की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार के विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला हो। थर्ड कह रहा है कि विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार या परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्रों में कि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला। और अंग में कह रहे हैं कि उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपयुक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिए, यदि वहाँ कोई नहीं मिलता है, यानी उस ग्राम सभा में भी जो है कोई इस तरह की महिला नहीं मिलती है जो प्रमोट होकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बने या सीधी भर्ती के द्वारा बने, तो न्याय पंचायत स्तर पर भी जो है ली जाएगी। नेक्स्ट कह रहे कि विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी समन्वित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। नेक्स्ट कह रहे कि तलाकशुदा परित्यक्ता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। अन्य के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह के पूर्व का मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। नेक्स्ट कह रहा है कि निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। अब कह रहा है फोर्थ पॉइंट में आवेदन पत्रों की प्राप्ति। तो ये सारे आवेदन जो है पत्रों की प्राप्ति आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं, और इसकी विधिवत जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। अब चयन समिति का गठन कैसे होता है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके बारे में भी मैं जानकारी आपको जो है सेकेंड वीडियो में दूंगी। यहाँ पे देखिए आप स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हैं। कोरम, फिर मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया यहाँ पे देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आरक्षण कैसे बनता है ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से पदों का निर्धारण कैसे होता है, अभिलेखों का सत्यापन और नियुक्ति पत्र कैसे मिलती है, ये सारे पॉइंट है इसमें। फिर नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद से जो है समायोजन कैसे होता है, ये रहा। और ये सेवा समाप्ति की भी कुछ शर्तें होती हैं, उसके बाद से सेवा समाप्त कर दी जाती हैं। और नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, चलिए मैं सीधे आपको ले चलती हूँ कि उपयुक्त प्रस्ताव 1 के बिंदु 4, 5 व 6 में जिलाधिकारी के लिए किए गए उपबंध दिशा निर्देश हैं। चयन प्रक्रिया का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात यदि पूर्व में कोई चयन की कार्रवाई जनपद में प्रारंभ की गई हो तो उसे निरस्त कर दिया जाए। समस्त जिलाधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी नियंत्रण में उक्त कार्रवाई को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ संपादित करें। और यह आदेश आप देख पा रही हैं भौदिया अनामिका सिंह सचिव के द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित है। तो इस तरह से आप देख की 53,000 की वैकेंसी आउट हुई थी पूर्व में, वह अब निरस्त कर दी गई है और नए सिरे से यह व्यापक आदेश आया हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि अब यह जो आदेश आई हुई है इसके अनुसार जो वैकेंसी होगी अब 100% विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अब जो है वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के जो भी रिक्त पद हैं वह चाहे सहायिका के थ्रू भरी जाए या सीधी भर्ती के थ्रू भरी जाए, किंतु भरना है। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास अपडेट के साथ, और इस वीडियो में जो पॉइंट मैंने शॉर्ट कर दिया है उसकी विस्तृत जानकारी लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और चाहते हैं कि हर एक अपडेट आप जो है आसानी से जान सके, पा सकें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे अन्य भाई बहनों तक भी शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।